मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो वास्तविक हकदार होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो राजस्थान के अंतर्गत एक बड़ी वैकेंसी है जिसका नाम है पशु पर्यवेक्षक, तो पशु पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो 150 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है आपका पशु पर्यवेक्षक का, जिसके अंतर्गत पार्ट ए के अंतर्गत तो राजस्थान की अन्य सब्जेक्टें रहेंगी और पार्ट बी के अंतर्गत जो राजस्थान के अंतर्गत क्या दे रखा है, एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है वो दे रखी है। एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है ये 150 में से 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चनों का वेटेज रखती है 150 के अंतर्गत। ठीक है, तो 45 नंबर की ये सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बड़ा पोर्शन लेकर के रखती है। तो दोस्तों आज हम एनिमल जो हस्बेंड्री है उसकी जो कंप्लीट थ्योरी है उसको लेकर के आए हैं हमारे चैनल पर। हम एनिमल हस्बेंड्री के जो पार्ट बी है पशु पर्यवेक्षक का, उसके अंतर्गत हम कंप्लीट थ्योरी को कवर कराने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हमारे चैनल पर यह थ्योरी कंप्लीट कराई जा रही है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो रहने वाला है गाय की नस्लें। क्या हो जाएगा? गाय की जो नस्लें हैं तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाय की नस्लें, हेडिंग डाल दीजिए गाय की नस्लें। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। आपको जो पैनल है डिजिटल बोर्ड, इसकी क्या है, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। रहने वाले हैं आज की क्लास में। तो हम देखते हैं गाय है तो गाय क्या है, एक प्रकार से जानवर है, जंतु है, जीव है, पशु है। क्या है गाय? एक प्रकार से क्या है, जंतु है, जीव है, पशु है। एक तो होता है जगत, होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है प्राणी जगत, एक होता है जंतु जगत। प्राणी जगत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जो कि जैसे मानव जीवन है यह आता है। एक होता है जंतु जगत, और जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं जानवर। क्या आते हैं? जानवर। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये क्या है? जानवर हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको पहले क्या है, इसकी जो वंश, जाति, गण, कुल और संघ और जगत के बारे में क्या पहले देख लेते हैं गाय के बारे में। ठीक है, तो आप सभी जने लिखेंगे कि जो क्या है, जो किंगडम होता है, किंगडम को बोलते हैं जगत। क्या होता है? किंगडम। और किंगडम को हम हिंदी में बोलते हैं जगत। क्या बोलते हैं? जगत। तो आपसे जो गाय का जगत पूछ ले तो जगत कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा जंतु जगत। कौन सा हो जाएगा? जंतु जगत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनिमेलिया। तो एनिमेलिया है, और उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? तो वो बोलते हैं जंतु जगत। तो गाय क्या है? जंतु जगत रहने वाली है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, जो फाइलम होता है। तो क्या होता है? फाइलम। और फाइलम को अपन क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं फाइलम को? तो फाइलम को बोलते हैं हम संघ बोलते हैं। ठीक है, संघ। और संघ जो आपसे पूछ ले गाय का, तो गाय का जो संघ हो जाएगा वो हो जाएगा कार्डेटा। क्या हो जाएगा? कार्डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डेटा, इसे अपन हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कार्डेटा ही बोलते हैं। तो कार्डेटा हो जाएगा। तो गाय का आपसे संघ पूछ ले, फाइलम पूछ ले तो कार्डेटा हो जाएगा, और आपसे किंगडम या जगत पूछे तो एनिमेलिया जगत हो जाएगा, जंतु। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ ले इसका जो क्लास है, क्या हो जाएगा? क्लास किसका? गाय का, जिसे अपन बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं क्लास को? वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग रहने वाला है इसका क्या? तो वो हो जाएगा ममेलिया। कौन सा वर्ग हो जाएगा? तो ममेलिया जो वर्ग है वो रह जाएगा, हो जाएगा गाय का। ठीक है, जिसे बोलते हैं ममेलिया। इसके अलावा यहाँ से क्या है, एक आपसे पूछेगा ऑर्डर। ऑर्डर को बोलते हैं अपन हिंदी में गण। क्या बोलते हैं? ऑर्डर को हिंदी में गण बोलते हैं। तो ऑर्डर है गाय का, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गण, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गण। और गण रहने वाला है गाय का, तो वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइल। क्या हो जाएगा? आर्टियोडेक्टाइल हो जाएगा। आर्टियोडेक्टाइल। तो आर्टियोडेक्टाइल हो जाएगा कौन सा? गाय का। ठीक है, गण। इसके अलावा आपसे पूछ ले इसकी फैमिली, तो फैमिली को अपन बोलते हैं हिंदी में कुल। क्या बोलते हैं? फैमिली। और फैमिली को बोलते हैं अपन कुल बोलते हैं। तो इसका जो कुल हो जाएगा, कुल अपन बोलते हैं वंश होता है ना, ऐसे एक प्रकार से कुल। आपने पूछा होगा आप किस कुल से निवास करते हो, जैसे प्राणियों के अंतर्गत होता है ना कि हमारा कुल ये रहा है प्राचीन समय में, तो किस कुल के आदमी है ये, तो वो हो जाएगा। इसी प्रकार से गायों का जो होता है जानवरों के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा बोविडिया। कौन सा कुल हो जाएगा गायों का? तो बोविडिया कुल होने वाला है किसका? गायों का। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपसे पूछ ले, तो जो आपसे ये चारों चीज़ें, पांचों छह चीज़ें दे रखी हैं,
कौन सी, एक तो जगत, संघ, एक होता है वर्ग, क्या हो जाएगा वर्ग, एक होता है गण, और गण के अलावा रहने वाला है कुल। तो ये चारों चीज़ें हैं, चारों पांचों चीज़ें दे रखी हैं, ये है, ये सभी जानवरों के लिए सेम रहने वाली हैं। किसके लिए, तो ये हो जाएगी गाय के लिए भी होगी ये चीज़ें, ठीक है। आपसे पूछ ले गाय का जगत तो जंतु जगत, संघ पूछ ले गाय का कोर्डेटा हो जाएगा, वर्ग पूछ ले तो ममीलिया हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रहने वाली हैं किसके लिए, भैंस के लिए। आपसे पूछ ले कि भैंस का कुल कौन सा हो जाएगा, तो बोविडिया हो जाएगा, बोविडी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले भेड़, तो भेड़ से आपसे पूछ ले संघ क्या है, तो कोर्डेटा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा भेड़ हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा, और भेड़ के साथ साथ में यहाँ बकरी है, तो बकरी के लिए भी ये क्या है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के लिए क्या है, यह है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। तो किंगडम जगत पूछे तो जंतु जगत, फाइलम संघ पूछे तो कॉर्डेटा, क्लास या वर्ग पूछे तो मम्मेलिया, इसके अलावा ऑर्डर या गण पूछे तो आर्टियो डेक्टाइल हो जाएगा, और फैमिली और कुल पूछे तो बोविडी, क्या हो जाएगा, बोविडी हो जाएगा। और ये क्या है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबके लिए क्या है, कॉमन रहेंगे, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी की किसी भी जगत को पूछे तो भी ये रहेगा, संघ ये रहेगा, वर्ग ये रहेगा, गण ये रहेगा, कुल भी ये रहेगा। इसके अलावा आपसे जो स्पेशल गाय के लिए दो चीज़ें और पूछी जाती हैं, उनको देख लेते हैं कौन सी हैं। तो एक आपसे पूछ लेगा जीन, क्या पूछ लेगा, जीन। तो जीन से पूछ लिया आपसे, तो जिसे बोलते हैं वंश, क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं। और गाय का वंश है वो क्या हो जाएगा, बॉस, क्या हो जाएगा, गाय क्या होती है, बॉस होती है। गाय प्राचीन समय से क्या की जाती है, पूजी जाती है, पवित्र मानी जाती है। गायों के लिए क्या है, बॉस होती है। प्राचीन समय में, पुराने टाइम में जो गाँव के क्या है, ग्रामीण लोगों के अंतर्गत या फिर सभी जगह बनाई जाती है। तो अपन खाना बनाते हैं ना, सबसे पहले गाय के लिए जो वो बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, जिसे बोलते हैं चंदिया अपन के गाँव में। तो वो भी क्या है, बॉस के लिए सबसे पहले क्या जाता है, खाना दिया जाता है। तो गाय क्या होती है, वंश होता है उसका बॉस, क्या होता है, वंश होता है बॉस। इसके अलावा स्पेशियस जाति हो जाएगी उसकी, क्या हो जाएगी, स्पे सी अस स्पेशियस, ये क्या हो जाएगी, जाति। और इसकी जो जाति होती है गाय की, तो वो हो जाएगी बॉस इंडिकस, क्या हो जाएगी, बॉस इंडिकस हो जाएगी, ठीक है, इंडिकस। तो बॉस इंडिकस रहने वाली है क्या, जाति गाय की। ये दोनों स्पेशल किसकी हैं, गाय के हैं। बाकी ऊपर के जो पांचों दे रखे हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबके लिए सेम है। लेकिन वंश और जाति ये गाय की है। गाय का आपसे वंश पूछे तो बॉस हो जाएगा। तो गाय क्या होती है, बॉस होती है, क्या है, सभी जानवरों में पवित्र होती है, इसलिए गाय क्या होती है, बॉस होती है। और गाय की जो जाति होती है, बॉस इंडिकस होती है, क्या होती है, इंडिकस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपको उनको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, जो कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो वो क्या है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी, तो केपीसी और फैमिली, ठीक है। तो केपीसी और फैमिली, और एक है एसी में अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन लड़की देखने गए थे, तो लड़की देखने गए तो सामने वाली पार्टी में कौन कौन थे, तो एक तो थे केपीसी, और उसके साथ में और क्या थी, फैमिली थी, ठीक है। और एक साइड में थे हमारे एसी में अमिताभ बच्चन। चलिए दोस्तों, अब इनको एक एक वर्ड को डिटेल से और देख लेते हैं। तो आपको क्या है, याद रखने की दृष्टि से ट्रिक हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी एसी में अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो एसी में अमिताभ बच्चन है, यह क्या है, ट्रिक है, आपको याद रखने के काम आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एसी में अमिताभ बच्चन, तो आपको कैसे याद, ये क्रम से याद रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो क्रम से याद कैसे हो जाएगा, पहली आपने देखा था कि जो क्या होती है, किंगडम, क्या है, किंगडम है, जगत है। तो उसको जो पहली पहली किंगडम जगत फोर होता है, तो वो कौन सा है, गाय का, तो वो हो जाएगा एनिमेलिया, क्या हो जाएगा, एनिमेलिया क्या हो जाएगा, जंतु, ठीक है। इसके अलावा आपको जो फाइलम दे रखा है, संघ, तो फाइलम संघ होता है, वो होता है पी फॉर फाइलम, और संघ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कॉर्डेटा। गाय का क्या हो जाएगा, तो कॉर्डेटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा क्लास या वर्ग पूछता है, किसका, गाय का। तो क्लास या वर्ग हो जाएगा गाय का, तो वो हो जाएगा कौन सा, ममेलिया, कौन सा हो जाएगा, ममेलिया, ठीक है। तो ममेलिया हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को बोलते हैं क्रम, क्या बोलते हैं, ऑर्डर को बोलते हैं गण, क्रम नहीं होता, गण होता है। और ऑर्डर को होता है हमारा, वो हो जाएगा
आर्टियोडेक्टाइल, क्या हो जाएगा, आर्टियोडेक्टाइल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लेगा फैमिली, तो फैमिली हो जाएगा फैमिली। ठीक है, तो फैमिली इसका जो हो जाएगा उसे बोलते हैं फैमिली को कुल, तो वो हो जाएगा कुल बी, क्या है बोविडियर। ठीक है, बोविडिये। इस तो आपको याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बनाई थी, एसी में अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो एसी में अमिताभ बच्चन की जो फुल फॉर्म हो जाएगी ए फॉर एसी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ए फॉर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एनिमेलिया, जंतु। ठीक है, सी फोर यहाँ पे दे रखा है, तो सी फोर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्डेटा। ठीक है, और मैं दे रखा है यहाँ पे, तो वो एम में वो फोर हो जाएगा ममेलिया। इसके अलावा अमिताभ बच्चन का ए हो जाएगा, तो अमिताभ बच्चन के अंतर्गत ए है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइल। ठीक है, इसके अलावा बच्चन, तो बच्चन का हो जाएगा अपन का फैमिली वी, क्या हो जाएगा, फैमिली के अंतर्गत बी, तो बी होता है क्या, बोविडी, तो बोविडी होता है फैमिली। ठीक है, तो आपको याद रखने की दृष्टि से बहुत ही शानदार ट्रिक है। एसी में अमिताभ बच्चन आपको याद रखना है, एसी में तो बड़े आदमी हैं अमिताभ बच्चन, पैसे वाले आदमी हैं अमिताभ बच्चन, तो उनको क्या है, घर में क्या लगी हुई है, एसी, तो एसी में है रहते हैं कौन, अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है केपीसी ऑल फैमिली एसी में अमिताभ बच्चन, तो केपीसी और फैमिली एसी में अमिताभ बच्चन। आप एक दो बार इसका रिविजन करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रखना है, याद हो जाएगा ना। वैसे भी हमारा नाम बच्चन पांडे है, इनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो एसी में कौन, अमिताभ बच्चन, याद होना चाहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। इसके अलावा आप देखेंगे तो गाय, गाय के साथ साथ में भैंस, भेड़, भैंस, बकरी का क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को बोलते हैं अपन क्या, वर्गीकरण बोलते हैं। तो हम देखने वाले हैं वर्गीकरण किस चीज़ का, तो गाय, भेड़, भैंस, बकरी का क्या देखने वाले हैं, वर्गीकरण देखने वाले थे। ठीक है, तो गाय अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ भैंस कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं भेड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाय, भैंस और भेड़। तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी का जो वर्गीकरण है वो उसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपको उनको क्या है, अलग अलग वर्गों में रख लेना है। एक हो जाएगा शुरू शुरू में गाय रख लेते हैं, गाय के अलावा हो जाएगा भैंस, भैंस के अलावा हो जाएगा भेड़, भेड़ के अंतर्गत एक ही मात्रा आती है, हमने दो लगा दी है, ऊपर भी सही कर लेना, तो ये हो जाएगा भेड़। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगी बकरी, क्या हो जाएगी, बकरी। तो अपन इनको देख लेते हैं कि जो गाय होती है, तो गाय का जो वंश होता है, क्या होता है, वंश होता है गाय का। तो गाय का वंश होता है वह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बॉस, क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा गाय का वंश। गाय का वंश क्या रहने वाला है, बॉस रहने वाला है। इसके अलावा आपसे भैंस का जो वंश पूछ ले, तो भैंस का वंश क्या होने वाला है, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर देता हूं उनको। तो जो वंश होता है किस चीज का, भैंस का, तो भैंस का कौन सा हो जाएगा, बोवेलेस, क्या हो जाएगा, बोवेलेस हो जाएगा। ठीक है, बोवेलेस। तो गाय का हो जाएगा बॉस और भैंस का हो जाएगा बोवेलियस। इसके अलावा ओबिस, तो भेड़ का क्या रहने वाला है, तो वो हो जाएगा ओबिस। भेड़ का जो आपसे वंश पूछ ले तो वो हो जाएगा ओबिस। इसके अलावा जो बकरी है, तो बकरी का क्या हो जाएगा वंश, तो वह कौन सा हो जाएगा, कैपरा। तो कैपरा वंश हो जाएगा किसका, बकरी का। इसके अलावा आपसे इसकी पूछ ले जाति, तो गाय की हमने अभी जाति पढ़ी थी, तो जाति क्या होती है गाय की, तो वो होती है बॉस इंडिकस, क्या होती है, बॉस इंडिकस। ठीक है, तो बॉस इंडिकस होती है गाय की। इसके अलावा आपसे पूछ ले किसकी, भैंस की, तो भैंस की जो वंश है वो होता है बोविलस, क्या होता है, बोविलस होता है। और बोविलस ही क्या होती है इसकी, वो हो जाएगी जाति, जाति क्या हो जाएगी, बोविलस। ठीक है, तो बोविलस ही क्या होती है, वो होती है। इसके अलावा यहाँ से बोविलस दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो भैंस की क्या है, आपसे पूछ ले जाति पूछ ले तो भी क्या हो जाएगी, बोविलस हो जाएगी। इसके अलावा आपसे इसकी क्या पूछ ले, वंश पूछ ले तो वो भी क्या हो जाएगा, बोवेलस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भेड़ की आपसे जाति पूछेगा भेड़ की, तो वो हो जाएगी ओबिस, क्या हो जाएगी, ओबिस एरिस, क्या हो जाएगी, ओबिस एरिस। तो ऑब्वियसली एरिस
तो ओविस एरिस हो जाएगी किस चीज़ की, तो भेड़ की हो जाएगी। और इसके आ जाएगी कैपरा हिपर, तो बकरी की क्या हो जाएगी जाति, तो वो हो जाएगी कैपरा कैपरा हिरकस। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी बकरी की अंतर्गत जाति। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गाय का अगर वंश पूछे तो बॉस, और गाय की जाति पूछे तो बॉस इंडिकस। तो बॉस इंडिकस इंडिया की बॉस कौन है, गाय, तो उसकी जाति हो जाएगी गाय की। ठीक है, तो भैंस हो जाएगी बोबेलस, और बोबेलस ही क्या होती है, जाति होती है भैंस की। इसके अलावा आपसे पूछ ले, ये बोबेलस क्या है, 2 बार है। ठीक है, इसके अंतर्गत यहाँ पे क्या दे रखा है, बोबेलस है, ये 2 बार लिखना है आपको, बोबेलस बोबेलस, ये क्या हो जाएगी जाति। इसके अलावा जो भेड़ है, तो भेड़ की ओविस क्या हो जाएगी वंश, और ओविस एरिस हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी जाति। बकरी है तो बकरी का वंश हो जाएगा कैपरा, और बकरी का जो जाति हो जाएगी वो हो जाएगी कैपरा हिरकस। क्या हो जाएगी, कैपरा हिरकस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, गाय भैंसों का क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया। अभी देखते हैं, एक तो होती है देसी गाय, क्या होती है, एक होती है देसी गाय। देसी गाय है, तो देसी गाय का जो नाम हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बॉस इंडिकस। क्या हो जाएगा, बॉस इंडिकस। अपन के जो देखा होगा शहर, अपन के ऐसा बोलते हैं ना कि देसी आदमी है, तो देसी आदमी कैसा रहता है, गमछा वमछा बांध में उनके रहता है, तो वो होता है देसी। जो इंडिया की गाय हैं पर्टिकुलर, उन्हें बोलेंगे देसी। और अपन के कंट्री के अलावा की जो गाय हैं, या फिर अपन के कंट्री के अलावा के जो लोग भी होते हैं, उन्हें हम विदेशी बोलते हैं ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से देसी जो गाय हैं, तो उन्हें बोलेंगे बॉस इंडिकस। क्या बोलेंगे, बॉस इंडिकस। देसी मतलब इंडिकस यानी होता है इंडिया, और बॉस यानी इंडिया का बॉस कौन होता है, तो हमारे गांव के लोग होते हैं ना देसी, तो वो हो जाएगा। तो देसी गाय बॉस इंडिकस। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा विदेशी गाय। क्या हो जाएगा, विदेशी गाय। और विदेशी गाय होती हैं, तो विदेशी गायों को अपन क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं बॉस टॉरस। क्या बोलते हैं, बॉस टॉरस। नाम से लग रहा होगा आपको, जैसे थॉमस टॉरस है, टॉड वॉड, कर्नल जेम्स टॉड, ऐसे नाम में हैं जो विदेशों में आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो बॉस टॉरस, जो बॉस हैं वो टॉरस है, ये क्या है, विदेशी नस्ल। इसकी जो विशेषता होती है वो होती है, इसकी क्या होती है, पीठ, जो इस गाय की होती है, विदेशी जो गाय होती है, इसकी पीठ है वो कैसी है, चौरस। ठीक है, तो जिसकी पीठ है चौरस, वो विदेशी नस्ल हो जाएगी बॉस टॉरस। ठीक है, तो जिसकी पीठ है चौरस, बॉस टॉरस, जिसकी पीठ है चौरस, वो हो जाएगी बॉस टॉरस। विदेशी गायों की क्या होती है, पीठ जो होती है, चौरस कैसे बोलते हैं, पीठ ही होती है सपाट। आपने गायों के अंदर का देखा होगा, यहाँ पर उनकी गर्दन के पास में से जाने के बाद में थोड़ी सी यहाँ पे क्या थुली होती है, क्या होती है, थली होती है, ऐसा ऊंचा ऊंचा सा होता है। ये उनकी जो विदेशी गाय होती हैं उनके अंतर्गत नहीं होती है, जिसे बोलते हैं हम कुंवड़। तो देसी गायों के अंदर तो कुंवड़ पाई जाती है, और विदेशी गाय होती हैं उनकी पीठ होती है वो सपाट होती है, चौरस होती है। क्या होती है, सीधी होती है बिल्कुल, उसके अंतर्गत थुली नहीं पाई जाती है, थुई नहीं पाई जाती है। थुई जैसे क्या बोलते हैं अपन, थुई बोलते हैं इसको, जो उभरा हुआ भाग होता है ना पीठ के ऊपर, उसे बोलते हैं थुई। और थुई नहीं पाई जाती है पीठ के ऊपर, तो इसलिए बोलेंगे पीठ है चौरस। किस गायों के अंतर्गत, जो गाय है बॉस टॉरस। ठीक है, और बॉस इंडिकस है उनके, अपन के देसी गायों के पास देखा होगा, और पास में आपने, उनके क्या पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जो गायों की क्या होती है, शब्दावली। तो हम देखने वाले हैं तो गायों की, जो आपको कौन कौन से वर्ड हैं उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है आपको गायों से संबंधित। तो गायों की क्या होती है, शब्दावली। गायों की शब्दावली, तो गायों की जो शब्दावली हो जाएगी, या फिर अपन इसको बोलते हैं गायों से संबंधित क्या हो जाएगा, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, तो गायों की शब्दावली या फिर गायों से संबंधित क्या है, सामान्य ज्ञान, जो आपको गायों से संबंधित होना चाहिए। तो पहले नंबर पर आप लिखोगे, एक होता है कैटल। क्या होता है, कैटल। और कैटल होता है, तो कैटल का जो अर्थ होता है वह होता है गौवंश का क्या, परिवार। क्या होता है, गौवंश का परिवार। जैसे कि हमारा परिवार होता है, इसी प्रकार का जो हमारे घर के अंदर का जो फैमिली मेंबर होते हैं, इसी प्रकार के गौवंश के भी क्या होते हैं, फैमिली मेंबर होता है, एक उनका क्या होता है, परिवार होता है। ठीक है, और जिसमें, तो गौवंश का परिवार होता है जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे हमारे घर में रहते हैं, जैसे पापा मम्मी भाई बहन जो भी होते हैं, तो वैसे ही गौवंश के अंतर्गत जो परिवार होता है उसे बोलते हैं कैटल। और इसके जो परिवार में कौन कौन आते हैं, तो इसके परिवार में आ जाएंगे तो वो हो जाएगा, एक तो गाय आती है। ठीक है, गाय के अलावा आती है सांड। क्या होता है, सांड। मेल, जो मेल गाय होती है उसे बोलते हैं सांड, मेल को। ठीक है, फीमेल होती है उसे गाय बोलते हैं। एक हो जाएगा बैल। क्या हो जाएगा, बैल। और बैल के अलावा हो जाएगा हीपर। तो हीपर किसे बोलते हैं अपन,
तो हीपर बोलते हैं कि जवान जो मादा होती है, यंग जो मादा होती है, उसे बोलते हैं हीपर। ठीक है, इसके अलावा जो नवजात शिशु होता है उसको बोलते हैं काफ। तो अभी अपन उनको डिटेल से देखेंगे एक एक करके। अभी तो आप लिख लीजिए कि गाय, सांड, बैल, बैल के अलावा हो जाएगा काफ, काफ के अलावा हो जाएगा बुलकाफ। क्या होता है? बुलकाफ, बुलखाफ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैटल, और कैटल के बारे में आपको ये जान रखना है कि कैटल होता है वो होता है गौवंश का परिवार, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो गाय आती है, सांड आता है, बैल आता है, हीपर आता है, कॉफ आता है और बुल कॉफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जो गाय होती है। तो सेकंड नंबर पर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा? गाय। तो गाय अपन किसे कहते हैं? क्या होती है गाय? तो गाय वह कैटल है, क्या है? गाय वह कैटल है। कैटल मतलब जो परिवार के सदस्य हैं उनमें से गाय वह है जिसने, क्या है? जिसने क्या है? प्रसव कर दिया है। ठीक है, तो जिसके प्रसव मतलब होता है जिसके बच्चा हो चुका है। तो गाय वह कैटल है जिसने क्या है? प्रसव कर दिया है। प्रसव का मतलब होता है वो होता है ब्याना। अपन बोलते हैं ना गाय ब्याह जाती है, जैसे बच्चा डालते हैं उसको बोलते हैं गाय ब्याना। ठीक है, तो प्रसव कर दिया है। तो ये हो जाएगा गाय है, कैटल वह जानवर है। कैटल मतलब जो कैटल जो परिवार है पूरा, उसमें से जो गाय है वह होती है जिसने क्या है? प्रसव कर दिया है, या फिर जो ब्याहती है मतलब बच्चा डालने वाली जो मादा होती है उसे बोलते हैं गाय। ठीक है, इसे अपन, यह होता है वयस्क मादाओं के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है? वयस्क मादाओं के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि क्या होती है जब गाय ब्याहने की उसमें होती है एज में, तो उसे बोलते हैं वयस्क मादा। ठीक है, वयस्क मादा, या फिर जिसने क्या है? बच्चा हो चुका है। नेक्स्ट जो हो जाएगा तीसरी नंबर की जो शब्दावली हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? ठीक है, तो वो से बोलते हैं सांड। क्या बोलते हैं? सांड। तो सांड अपन किसे बोलेंगे? आपने एक शब्द सुना होगा सांड। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में बोलते हैं बुल। क्या बोलते हैं? बुल बोलते हैं। और बुल बोलते हैं किसको? सांड को इंग्लिश में। ठीक है, तो वयस्क जो नर होता है गायों के अंतर्गत क्या होता है? वयस्क जो नर होता है मेल, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? सांड बोलते हैं। और यह क्या है? प्रजनन करने योग्य है। क्या है? वह सांड जो क्या, वह गाय मेल, वह मेल गाय जो क्या है? प्रजनन करने योग्य होती है, उसे बोलते हैं सांड। मेल को बोलते हैं सांड और फीमेल को बोलते हैं गाय। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करने की जो एज में होता है उसे बोलते हैं सांड, और सांड को इंग्लिश में बोलते हैं बुल। बुल यानी क्या होता है? सांड। गाय होती है जो कैटल होती है जो प्रसव या ब्याह गई है, मतलब जिसने प्रसव कर दिया है या बच्चा डाल दिया है, उसे गाय बोलते हैं। सांड होता है बुल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वयस्क नर होता है, प्रजनन करने सांड होता है। नेक्स्ट शब्दावली हो जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे बैल। क्या देखोगे नेक्स्ट? जो बैल है, तो बैल अपन किसको बोलते हैं? बैल बोलते हैं जिसे क्या है? बुलॉक, बुललॉक। बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुललॉक। क्या बोलते हैं? बुल लॉक बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंतर्गत। तो बुल लॉक होता है बैल, और बैल उसे बोलते हैं जिसने क्या होता है? बैल। बैल किसे बोलते हैं? नसबंदी किया हुआ सांड होता है, उसे बोलते हैं बैल। क्या बोलते हैं? नसबंदी किया हुआ, नसबंदी, नसबंदी क्या है? किया हुआ सांड होता है, उसे बोलते हैं क्या? तो नसबंदी किया हुआ सांड होता है उसे बोलते हैं बुल। तो नसबंदी किया हुआ सांड जिसे बुल बोलते हैं, या फिर अपन इसको बोलते हैं बंदियाकरण। क्या होता है? बंदियाकरण होता है, बंदियाकरण होता है। तो बुललॉक, तो बंदियाकरण बुललॉक, बुललॉक हो चुका है, अब वह प्रजनन करने योग्य नहीं होता है। तो बैल, इसे बोलते हैं बुललॉक, या फिर इसे बोलते हैं बंदियाकरण किया हुआ सांड। क्या बोलते हैं? बंदियाकरण। तो बंदियाकरण किया हुआ सांड। तो बंदियाकरण किया हुआ सांड, बंदियाकरण होता है बुललॉक। तो बैल यानी क्या होता है? बुललॉक। बुललॉक को अपन बोलते हैं बंदियाकरण किया हुआ सांड, या फिर जिसने क्या है? नसबंदी करा ली है, वह सांड जिसकी नसबंदी कर दी है, अब वह प्रजनन करने योग्य नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे क्या होते हैं, जैसे कि अपन को क्या है, मानव जाति के अंतर्गत भी यही होता है। जैसे नसबंदी कराते हैं तो उसके बाद क्या है? वो प्रजनन करने योग्य नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से जो बुललॉक होता है वो नसबंदी किया हुआ क्या होता है? सांड होता है। तो बुल को कर दिया है लॉक, तो वो क्या हो जाएगा? बंदियाकरण। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्दावली हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? थर्ड नंबर की शब्दावली थी, फोर नंबर की थी। ठीक है,
5 नंबर की शब्दावली हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या, नवजात जो होता है, जो अभी अभी जिसने जन्म लिया है उसे बोलते हैं नवजात, जिसे बोलते हैं न्यूबॉर्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, नवजात। और नवजात जो गाय का बच्चा होता है उसे बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं काल्फ, काफ। क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं किसको, जिसने अभी अभी जो जन्म लिया है, या फिर 1 साल से नीचे का जो बच्चा होता है, 0 से लेके 1 साल से का जो बच्चा होता है गाय का, उसे बोलते हैं काफ। क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। और इसकी आयु कितनी होती है, 1 साल से नीचे, ठीक है, 1 साल से नीचे या फिर 1 साल से कम की जो आयु का नवजात जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं काफ। क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो जवान मादा है, क्या होता है, 6 नंबर का हो जाएगा। तो जवान क्या है, मादा है, तो जवान मादा अपन किसे बोलेंगे, तो जवान मादा बोलेंगे अपन किसको, तो जिसने क्या हीपर 1 साल से ऊपर का वह प्रसव नहीं हुआ है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एक होता है हीपर। हीपर माना क्या होता है, तो हीपर माना हो जाएगा क्या, जवान मादा को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हीपर। हीपर होता है जवान मादा। तो हीपर का मतलब होता है जवान मादा। और जवान मादा को अपन कैसे डिनोट करेंगे, एज के अनुसार, तो 1 साल से ऊपर, तो 1 साल से जो अधिक एज होती है ऊपर के होते हैं। इसके अलावा 1 साल से ऊपर, इसके अलावा जो बस क्या होता है, प्रसव, तो प्रसव नहीं हुआ है, तो 1 साल से ऊपर की तो एज है, लेकिन अभी तक उनके क्या नहीं हुआ है, प्रसव नहीं हुआ है। यदि प्रसव हो जाता तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता, तो गाय की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन उनका क्या है, प्रसव नहीं हुआ है, तो जवान मादा होती है उसे हीपर बोलते हैं। और 1 साल से ऊपर का, 1 साल से नीचे का तो होता है काफ, और 1 साल से नीचे के काफ के अलावा जो 1 साल से ऊपर वाली एज है और जिसका प्रसव नहीं हुआ है, उसके बीच की जो एज है, प्रसव से लेके 1 साल से लेके और प्रसव के बीच की जो एज होती है उसे बोलते हैं जवान मादा। क्या बोलते हैं, 1 साल से ऊपर और प्रसव से जस्ट पहले की जो एज होती है उसे क्या कहते हैं, जवान मादा कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जवान नर। क्या हो जाएगा, जवान नर। तो जवान नंबर नर हो जाएगा 7वें नंबर पर। तो जवान नर को अपन क्या बोलते हैं, तो जवान नर को बोलते हैं हम बुलकाफ। क्या बोलते हैं, बुलकाफ बोलते हैं जवान नर को, बुलकाफ। बुलियाना होता है वयस्क, तो वयस्क जो गाय होती है, सांड होता है, वयस्क होता है, उसे बोलते हैं बुल। क्या बोलते हैं, बुल या फिर सांड बोलते हैं। और काफ आपने अभी पढ़ा था जस्ट ऊपर, नवजात जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं क्या, नवजात जो गाय का बच्चा होता है उसे बोलते हैं काफ। तो बुल, वयस्क और नवजात के बीच की जो एज होती है उसे बोलते हैं, क्या होते हैं, जवान नर। क्या बोलते हैं, जवान नर बोलते हैं किस चीज़ को, तो वो बोलते हैं जवान नर किसको, तो नवजात है, क्या होती है, नवजात और वयस्क के बीच की जो एज होती है उसे बोलते हैं क्या, बुल काफ। ठीक है, तो बुल होती है वयस्क वाले, काफ होती है नवजात, और जवान नर होता है तो बुल और काफ की क्या होता है, बीच की एज होती है। ठीक है, तो बुल काफ नाम दे दिया दोनों को जॉइंट करके इसका नाम। नेक्स्ट हो जाएगा प्रसव जो प्रक्रिया है 8वें नंबर की हो जाएगी क्या, प्रसव प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रसव जो प्रक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन कैल्विन। क्या बोलते हैं, काल्विन जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं, काल्विन। तो काल्विन बोलते हैं प्रसव प्रक्रिया को, इसको अपन बोलेंगे काल्विन। तो प्रसव प्रक्रिया होती है, उसका जो अपन से नाम पूछ ले शब्दावली के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा क्या, काल्विन। ठीक है, तो काल्विन प्रसव प्रक्रिया, काल्विन प्रसव प्रक्रिया। नेक्स्ट जो हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर की जो वो हो जाएगा 90 नंबर की जो शब्दावली हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, तो आपने देखा होगा गर्भकाल। क्या होता है, गर्भकाल। तो गायों के अंतर्गत जो गर्भकाल होता है वह कितने दिन का होता है गायों के अंतर्गत, तो गायों के अंतर्गत होता है, आपने गाँव में नॉर्मली शब्द सुना होगा, 9 महीने में ब्याती है गाय। गाय भैंस ही क्या है, 9 महीने में नॉर्मली बोला होगा, 10 महीने में भैंस ब्याती है, 9 महीने में गाय ब्याती है, ऐसा आपने गाँव के अंदर सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखा होगा कि 9 माह और कितने दिन में गाय ब्याती है, तो 9 माह और 9 दिन में, कितने दिन में ब्याती है, 9 माह 9 दिन के अंतर्गत क्या होता है, गर्भकाल होता है गाय का। ठीक है, तो वो हो जाएगा, ये दिन पूछें आपसे तो दिन कितने हो जाएंगे, तो 280 दिन। कितने हो जाएंगे, 280 दिन के अंतर्गत ये प्रक्रिया चलती है गर्भकाल की, जिसके अंतर्गत क्या है, बच्चा बनता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया भी इसके अंदर कंप्लीट होती है, बच्चा बनके तैयार हो जाता है 9 माह 9 दिन के बीच में, 280 दिन के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो चक्र होता है, तो स्ट्रेस चक्र अपन किसको बोलते हैं, या फिर अपन इसे बोलते हैं मध चक्र। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस चक्र, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, मध चक्र बोलते हैं। तो स्ट्रेस चक्र और मध चक्र होता है, यह कितने दिन का होता है, तो ये होता है 21 दिन का। कितने दिन का होता है, 21 डे का होता है,
तो 21 डे का होता है, तो किस किस के बीच में होता है 21 दिन का, ठीक है। तो 21 डे गाय का तो होता ही है, गायों के अलावा और भी जानवर हैं जैसे कि भैंस, तो भैंस के अंतर्गत भी क्या है स्ट्रेच चक्र होता है, वह होता है 21 दिन का। इसके अलावा हो जाएगा घोड़ी, तो घोड़ी के अंदर भी क्या है स्ट्रेच चक्र 21 दिन का होता है। इसके अलावा ये हो जाएगा सुअर, तो सुअर के सुअरिया क्या होता है, सुअर होता है मेल और सुअरिया होती है फीमेल। तो सुअरिया के अंदर भी स्ट्रेच चक्र जो मध्य चक्र होता है वो होता है 21 दिन का होता है, इनमें तो होता है 21 दिन का। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि 20 डेज होता है, तो 20 डेज किसके अंतर्गत होता है, वो होता है बकरी के अंतर्गत। तो बकरी के अंतर्गत होता है 20 डेज का स्ट्रेच चक्र, मध्य चक्र बोलते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले भेड़, क्या पूछ ले भेड़, तो भेड़ का होता है 16 से 17 तक के बीच में, तो 16 से 17 के क्या होता है बीच में होता है, या फिर आपसे फाइनली भी अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 17। तो 17 डे का होता है किसके अंतर्गत, तो वो होता है भेड़ के अंतर्गत, ठीक है। तो भेड़ के अंतर्गत हो जाएगा 16 से 17, या फिर टोटल फिक्स पूछे तो 17, तो 17 डे का होता है किसके अंतर्गत, भेड़ के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा जो कुतिया होती है, क्या होती है कुतिया, तो कुतिया के अंतर्गत होता है स्ट्रेच चक्र मध्य चक्र होता है, वो होता है साल में 2 बार, क्या होता है साल में 2 बार होता है किसके अंतर्गत, कुतिया के अंतर्गत, ठीक है। तो कुतिया के अंतर्गत स्ट्रेच चक्र और मध्य चक्र होता है वो साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार क्या होती है मावन्य योग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा ऊँट, तो ऊँट की जो फीमेल होता है ऊँटनी होता है, और ऊँटनी के अंतर्गत होता है 23 दिन का। तो 23 दिन का जो स्ट्रेच चक्र मध्य चक्र होता है किसके अंतर्गत होता है, तो ऊँटनी के अंतर्गत होता है, ठीक है, ऊँटनी के अंतर्गत। तो अभी हमने देखा 21 डे का जो मध्य चक्र होता है गाय भैंस घोड़ी सुगरिया के अंदर होता है। 20 डेज का जो स्ट्रेच चक्र होता है वो होता है बकरी के अंतर्गत, और 16 से 17 दिन या फिर 17 दिन का होता है तो भेड़ के अंतर्गत होता है, साल में 2 बार कुतिया का होता है, और 23 दिन का जो होता है वो ऊँटनी का होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्ट्रेच चक्र और मध्य चक्र। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा 11वें नंबर पे, तो 11वें नंबर की जो हो जाएगा जो गायें होती हैं गायों को रखने और रहने का जो स्थान होता है, तो गायों को रहने और रखने का क्या होता है स्थान होता है, तो गायों को रहने और रखने का स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन गायों को रखते हैं तो एक प्रकार से बाड़ा बनाते हैं ना, बाड़ा गायों का, जिसके अंदर का चारों ओर से कुछ ना कुछ तार, या फिर अपन गाँव में क्या बताएं घास फूस की टाटी होती है, या फिर अपन लकड़ियाँ डंडे से वो तार लगा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन बाड़न बोलते हैं ना, बारन बाड़न। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा उससे मिलता जुलता है बारन, क्या हो जाएगा बारन, या फिर इसको बोलते हैं बायरे, क्या बोलते हैं बायरे बोलते हैं। तो बारन बायरे बोलते हैं किसको, गायों को रहने का या पशुओं को जो रहने का स्थान होता है उसको बोलते हैं बारन या बायरे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बारन या बायरे। तो बार्डन अपन किसका करते हैं, चारों ओर से जो घेराबंदी करते हैं उसे करते हैं बॉडी के बार्डन, ठीक है। तो घेराबंदी करने के लिए अपन गाय रखनी होगी तो अपन किसी चीज़ के भीतर रखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसे बोलते हैं बारन या बायरे बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एक जो होता है जो समूह होता है गाँव के अंतर्गत, जिसको क्या बोलते हैं समूह, तो समूह हो जाएगा, ठीक है। तो गाँव का जो समूह होता है समूह को बोलते हैं अपन हर्ड, क्या बोलते हैं हर्ड बोलेंगे किसको, हर्ड समूह को, ठीक है। ये 12 नंबर की शब्दावली है, समूह को बोलते हैं हर्ड। हर्ड के अलावा नेक्स्ट हो जाएगा वो होता है गांव के अंतर्गत जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्र कितने होते हैं गांव के अंतर्गत, तो गुणसूत्र होते हैं कितने, तो वो होते हैं 60, कितने होते हैं गुणसूत्र गांव के अंतर्गत, तो 60 होते हैं, तो 60 गुणसूत्र होते हैं गांव के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा कि गांव के अंतर्गत आपसे पूछ ले दांत, क्या बोलते ले दांत बोलते हैं, तो दांतों की संख्या है आपसे पूछ लेगा क्या दांतों की संख्या, तो गांव के अंतर्गत दांतों की क्या है संख्या है, तो यह कितनी रहने वाली है, जो मनुष्यों के अंतर्गत होती है इतनी ही संख्या होती है गांव के अंतर्गत, और मनुष्यों के अंतर्गत कितनी होती है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों अभी तो मैं बता देता हूँ कि 32 कितनी होती है दांतों की संख्या, मनुष्य के अंतर्गत की भी और गांव के अंतर्गत भी क्या होती है 32 होती है दांतों की संख्या। 32 किस किस के बीच में किस किस के अंदर होती है, तो एक होती है गाय, गाय के अंतर्गत 32 दांत होते हैं। इसके अलावा एक होती है भैंस, तो भैंस के अंतर्गत भी क्या होते हैं 32 दांत होते हैं। इसके अलावा एक होती है भेड़, तो भेड़ के अंतर्गत भी 32 हैं। इसके अलावा हो जाएगी बकरी, तो इन सब के अंतर्गत 32 दांत रहने वाले हैं। किस किस के अंतर्गत, तो गाय भैंस भेड़ बकरी, इन सब के अंतर्गत 32 दांतों की क्या रहने वाली है संख्या रहने वाली है। इसके अलावा होता है मध्यकाल, तो मध्यकाल में बोलना, मध्यकाल का मतलब होता है आपको भी बताता हूं, तो मध्यकाल में क्या होता है बोलना, मध्यकाल में बोलना जो जैसे भैंस और ढोर होते हैं
उनको क्या होता है, रेंकते हैं, उसे बोलते हैं बोलना। क्या बोलते हैं, मध्यकाल में बोलना। रेंकने की जो आवाज़ करते हैं, रेंकते हैं, जब उनको क्या होता है, प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं, प्रसव के योग्य हो जाते हैं, तो अब वो क्या रेंकते हैं, और रेंकते हैं तो उसको बोलते हैं बेलोविंग। क्या बोलते हैं, मध्यकाल में बोलना, या फिर इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बेलोविंग। क्या बोलते हैं, बेलोविंग बोलेंगे इसको। तो मध्यकाल में रेंकना बेलोविंग कहलाता है। और वो रेंकने के बाद में जो उनके जैसे कि उनका फिक्स डेट होता है, तो रेंकती हैं गाय भैंस ढोर, तो उसके बाद में हम मेल के पास लेकर के जाते हैं प्रसव के लिए, तो अपन उसको बोलते हैं स्टेज चक्र। तो वो कितने दिन का होता है, गाय के अंदर 21 दिन का, बकरी के अंदर 20 डेज का, और 16 से 17 के बीच में रहता है किसके अंतर्गत, भेड़ के, और साल में 2 बार कुतिया, और 23 दिन में ऊँटनी। ठीक है, इस प्रकार से जो मध्यकाल होता है, मध्यकाल में बोलना, तो मध्य जो काल का मतलब होता है स्वर, तो मध्य स्वर में बोलना, इसका मतलब होता है बेलोविंग। क्या होता है, बेलोविंग होता है। और आपने देख लिया है, हृदयान होता है समूह, गुणसूत्र होते हैं 60, और दांतों की संख्या होती है 32। चलिए दोस्तों, आज के लिए गांव की क्या है शब्दावली काफ़ी हैं, 40 के लगभग 40-50 के करीब हैं, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम के लिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके अंतर्गत हमने लगभग 15 उनको पढ़ा है। इसके अलावा अपन क्या करते हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए शुरू में हम स्टार्टिंग में छोटी छोटी वीडियो भी बनाएंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक बार क्विकली क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको दोबारा इसको क्या है, थोड़ा सा माइंड में स्टोरी सी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, गांव की शब्दावली और सामान्य ज्ञान देख लेते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका, हमने जो पढ़ा था अभी इसका। तो कैटल होता है गोवंश का परिवार होता है, जिसके अंतर्गत गाय, सांड, बैल, हीपर, काफ, बुल और काफ बुल काफ होता है। ठीक है, मेंबर होते हैं इसके अंदर फैमिली के अंतर्गत। नेक्स्ट जो गाय होती है, गाय भेकेटल है, जिसने क्या है, प्रसव कर दिया है, या फिर इसने क्या है, बच्चा डाल दिया है। इसे बोलते हैं गाय का ब्याना। क्या कहते हैं गाँव में, ब्याना बोलते हैं। तो ये होता है वयस्क मादा के अंतर्गत। ठीक है, गाय के प्रसव की प्रक्रिया। नेक्स्ट होता है सांड, सांड को बोलते हैं बुल, और वयस्क जो नर होता है प्रजनन करने, उसे बोलते हैं सांड या बुल। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो बैल होता है बुललॉक। क्या होता है, बुललॉक होता है। बुललॉक का मतलब होता है, बुल क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है, लॉक हो चुका है, तो यह है क्या है, नसबंदी कर चुके हैं, इसका मतलब इसकी हम बुल की। तो वह सांड जिसकी अपन नसबंदी किया हुआ है, या फिर बंदियाकरण किया हुआ सांड को क्या बोलते हैं, बैल बोलते हैं। 0 से लेके और 1 वर्ष तक के बीच की आयु का जो नवजात शिशु होता है उसे बोलते हैं काफ। जवान मादा होती है उसे बोलते हैं हीपर, हीपर बोलते हैं जवान मादा को। और 1 साल से लेकर के, और जो प्रसव नहीं हुआ है, तो प्रसव तक की एज होती है, 1 साल से लेकर प्रसव तक की जो एज होती है उसे बोलते हैं जवान मादा या फिर हीपर बोलते हैं। एक होता है जवान नर, जवान नर का बोलते हैं बुल काफ। बुलियान होता है वयस्क नर, वयस्क वो होता है बुल, और एक होता है नवजात। क्या होता है, नवजात होता है, उसे बोलते हैं काफ। तो दोनों के बीच की जो एज होती है उसे बोलते हैं बुल काफ। नेक्स्ट हो जाएगा, जो प्रसव की प्रक्रिया है उसे कालविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कालविन बोलते हैं। गर्भकाल होता है इसके अंदर, गांव के अंदर का, तो 9 माह 9 दिन का होता है, लगभग 280 दिन का होता है। स्टेज चक, मध्यचक होता है, मध्यान होता है रेखना, जो गायें रेखती हैं उसे बोलते हैं मध्यकाल। और मध्य चक्र होता है, रेखने की जो अवधि होती है तो 21 दिन की होती है गाय, भैंस, घोड़ी और सुगरिया के अंतर्गत। 20 दिन की होती है बकरी के अंतर्गत। 16 से 17 दिन के बीच में होती है किसके अंतर्गत, भेड़ के अंतर्गत। साल में 2 बार होती है कुतिया के अंतर्गत। 23 दिन की होती है ऊँटनी के अंतर्गत। और जो गायों को रखने का स्थान होता है, जो उसका बारन बनाते हैं, रहने का स्थान होता है, उसे बोलते हैं बारन या फिर बायरे। क्या बोलते हैं, बारन या बायरे बोलते हैं। जो गायों का समूह होता है उसे बोलते हैं हर्ड। गायों के अंदर कुछ गुणसूत्र होते हैं 60, और दांतों की संख्या होती है 32, भैंस, भेड़, बकरी और गायों के अंतर्गत। मध्यकाल में बोलना होता है बेलोविंग। क्या बोलता है, बेलोविंग कहलाता है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट क्या है, जो शब्दावलियाँ रह गई हैं गाँव से संबंधित पशुओं की, उनको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्लास क्या है, लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। चलिए दोस्तों, जितना पढ़ा है उसको ढंग से पढ़िए, याद कीजिए और नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए जिन बच्चों ने हमारे क्या है करंट राजस्थान जीके स्टैटिक जीके का हमने क्या है दूसरी सेकंड क्लास डालते हैं, वो चल रही है, उसको जरूर जाके देखिए, जो कि क्या है आपकी सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट होगी। कंप्लीट थ्योरी कवर कराई जा रही है, ऐसे नहीं कि 2-4 MCQ ला दिया उनको सॉल्व करा दिया। ऐसा तो सभी करते हैं यूट्यूब पर, हम यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कंप्लीट थ्योरी कवर करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उन क्लासों को जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि शिक्षा क्या है बांटने से बढ़ती है, तो इसलिए लोगों का भला करें। ठीक है, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।